तो पीटीए के केस में पीटीए की किट्स आती हैं, कई कंपनी मार्केट करती हैं। तो हर्बा भी है और ट्यूलिप भी है। तो ट्यूलिप में आपको अच्छा समझने के लिए दिया गया है। तो MNPT निकालना होता है, मीन वैल्यू निकालनी होती है पीटी टेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो WHO की रिकमेंडेशन है आपको हर लेबॉर्ट्री को अपनी एक MNPT वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, 20 सैम्पल्स लेने होते हैं नॉर्मल, जो लेस देन 15 हो उसको कंसिडर करना है, 11 से 15 के बीच में। और ये डिपेंड करता है रीजन से रीजन। अगर आप सीमेंस का करते हो तो उसकी वैल्यू MNPT कम आती है, उसकी 10 से लेके 12 के बीच अंदर रहती है। तो ये रैपिड और ब्रेन सेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, 10 मेल 10 फीमेल की वैल्यूज़ लेनी होती है। अदरवाइज़ ये NABL की गाइडलाइंस है। अदरवाइज़ एटलीस्ट 5 to 6% नॉर्मल का लेबॉर्ट्री के अंदर वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, कभी कभार आपका रीजन्स की लॉट के अंदर दिक्कत आ जाती है। तो अभी नया लॉट आया, आपने एक नॉन पर्सन जिसका आपने पहले चेक कर रखा है इसकी वैल्यू इतनी है, उसको रन कीजिए। मान लीजिए अगर उसकी पहले वैल्यू थी 12, अब उसकी 12.5 आ गई, तो इट मीन्स रीजेंट आपका ओके है। अगर उसी पर्सन का वो 18 या 20 देगी, दैट मीन्स रीजन्स में फॉल्टी है। तो अब उसके अलावा एक और स्टाफ का आप चेक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो उसके बाद अगर उसका भी उसने 18 या 20, दैट मीन्स सिर्फ रीजन्स खराब है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपका रीजन्स फॉल्टी है तो मशीन की कोई सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इससे ये रहता है, एक तो लॉट वेरिफिकेशन हो जाती है, अगर रीजन्स के अंदर कंप्लेन है वो फाइंड आउट हो जाता है, और ये MNPT निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी का 12, किसी का 13 आ रहा है, तो आपका मान लीजिए 13 आपका कंट्रोल आ जाता है, 13.5 आ जाता है। और अगर आपका 13.5 ही आपका पेशेंट की वैल्यू रहती है तो आपकी 1 INR बनती है। तो इससे आपका INR के ऊपर इफेक्ट हो, क्योंकि कई मैन्युफैक्चर की रीजन सेकंड्स की वैल्यू आपकी मैच नहीं करेगी, आपकी INR वैल्यू मैच करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना MNPT सेट करते हैं। तो MNPT के लिए आपको 10 मेल 10 फीमेल का आइडल में सैंपल होना चाहिए, वो नॉर्मल होने चाहिए। अब दूसरा है, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है भी आपका INR और रेशो क्या है। तो इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रखी है। आपने क्या करना है, जो पेशेंट्स की वैल्यू इन सेकेंड्स आएगी और जो MNPT, जैसे मैंने निकाला 20 सैंपल लगाया तो उसकी MNPT है 13.5, मतलब मैंने 20 सैंपल लिया था, उसको प्लस किया, उसको डिवाइडेड बाई 20 कर दिया, तो आपका मीन निकल आएगा। तो मैंने 13.5 कर दिया। अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 21 सेकंड है। अब 21 सेकंड्स डिवाइडेड बाय मीन MNPT, तो 13.5, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.5 आएगी। तो इसको हम बोलते हैं रेशो। तो ये आपकी रेशो निकली है, ना कि INR निकली है। तो रेशो को आगे आपको कन्वर्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपका जो मैन्युफैक्चर है वो आपको ISI जो इंटरनेशनल इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ द रीजन्स, ये रेफर्ड रीजन्स वाइल्ड लेवल। तो आपकी जो बॉटल है उसके ऊपर मेंशन होता है या उसके लिटरेचर के ऊपर मेंशन है। जैसे यहाँ पे इसका 1.1 है, तो ये आपने देखना है। आपका MNPT, ये दो चीज़ें आपको रिपोर्ट्स में आप डालते हो, तो ये वेरी करती रहती हैं। तो अभी आपका जो सेकंड्स के अंदर, जैसे 21 को डिवाइडेड किया 13.5 से डिवाइड किया, तो रेशियो आपकी 1.5। अब इसमें से हमने INR निकालना है। तो INR निकालने के लिए आपको ये कॉलम दिया गया है। तो कॉलम के ऊपर देखोगे इस तरफ को हम लोग ISI की तरफ जाते हैं और इस तरफ आपको रेशियो की तरफ जाते हैं। तो हमारी रेशियो है ये 1.5। अब इधर हमारी ISI वैल्यू है 1.1। तो मैंने इस चीज़ को देखो, तो अब इसको इस कॉलम से मैंने इसको इस कॉर्नर पे क्रॉस करना है। तो मैंने इधर से आया और मेरा ये वाला कॉलम इधर से आया, तो मेरी जो बनेगी INR ये बनेगी 1.56। अब नज़दीक लेके लिखो, तो आपका ये है रेशो और ये है ISI वैल्यू 1.1, और उधर से हमने जो 21 को डिवाइडेड किया था 13.5 से, उसका वो रेशो थी। अब रेशो से इस तरफ को जाना है और ये वेरी करता रहेगा, कभी 1.7 आ गया, तो आपका जो ISI यही कॉलम आपका रहेगा। अगर आप 2 वैल्यू आती है तो ISI वैल्यू आपकी INR वैल्यू ये आएगी। अगर 2.1 आती है रेशो तो आपकी
INR ये आएगी। तो इस तरह से आपका कॉलम ISI अब सेम है, तो आपका कॉलम यही यूज़ होना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इस तरह से आपकी INR निकलती है। थैंक यू।